दोस्तों, आज की कहानी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। जानकर अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता ही नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम कह रहे हो? ये सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम, कोई कहता है सुख दुख, इसे तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है भोजन सुख, स्वाद सुख, यह सब तुम जो कह रहे हो ये सही नहीं है। यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में भी सुख है तो तुम यहाँ आए क्यों? सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहाँ आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है कि नहीं है। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है, तो सब में परम सुख तो है। बुद्धोत्पाद की तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी ये नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में वह सुख है। धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है गुणों की। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर आगे रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जानने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर ये क्रांति घटी है, जिनके भीतर ये सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसा बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग और अन्य कार्य करो, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख है। इस कहानी का आशय यह है, अब जैसे बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को यह बात जैसे ही समझाई, उन्हें अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि वे अब तक वही कर रहे थे कि बुद्ध की शरण में आने के बावजूद भी यदि आप भौतिक सुख के बारे में, भौतिक संसार के बारे में और भौतिक संसाधनों के बारे में सोच रहे हैं तो सन्यास एक प्रकार का आपके लिए भ्रम हो सकता है। क्योंकि जो भ्रम है वह सन्यास नहीं है, और जहां पर सन्यासी होते हुए भी जीवन का भ्रम रह गया तो ऐसा व्यक्ति भी सन्यासी नहीं कहलाता। कहने का आशय यही है कि जीवन में ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी बनने से ही जीवन में आप और भौतिक संसाधनों से मुक्त हो गए। यदि आप सांसारिक भी हैं लेकिन आपकी अंतर मन की इच्छाएं और अंतर मन का ज्ञान जागृत अवस्था में है, यानी कि आपको पता है कि यह जीवन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार का ज्ञान यदि आपको संसार में रहते हुए भी है तो भी आप एक सन्यासी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपका अंतर्मन जागृत है। आप यह कार्य केवल भौतिक सुख साधनों के लिए नहीं कर रहे, और भौतिक सुख साधनों का आशय यहाँ पर केवल यह नहीं है कि जीवन में केवल धन कमाना, धन अर्जित करना। भौतिक संसाधनों का आशय यह भी है कि जिस व्यक्ति को लोभ, मोह, माया ने जकड़ा हुआ है वह भी भौतिक संसार में फंसा हुआ माना जाता है। तो इसीलिए अपने सभी कर्तव्यों को धर्मपरायण होकर निभाना
एक संत का ही काम है। और संतत्व को हासिल करने के लिए जागृत अवस्था की आपको आशा होना, जागृत अवस्था में आना और जीवन का जागरण होना, ये तीनों चीजें परम आवश्यक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप केवल और केवल संन्यास में आने के बाद ही धर्म का अर्जन नहीं कर सकते, आप भौतिक जीवन में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही ज्ञान होना चाहिए। और सही ज्ञान के लिए आपको आवश्यकता होगी एक सच्चे गुरु की। तो महात्मा बुद्ध जैसे संत और उनकी बातों का अगर आप जीवन में अनुसरण करते हैं तो उनसे बड़े गुरुजन आपके लिए कोई नहीं हो सकते, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन को सार्थक करते हुए इस पूरे समाज को यह शिक्षा दी है कि जीवन लेने का नहीं, जीवन देने का नाम है। सभी की सेवा करना परम धर्म माना जाता है और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को शिक्षित करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि पुण्य का कार्य केवल दान या आर्थिक सहायता से ही हो सकता है। अपने द्वारा जो आपके व्यक्तिगत अनुभव से जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सच्चे सन्यासी की, एक सच्चे संत की और एक अच्छे इंसान की निशानी है। तो आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में आपको अवश्य ही कुछ सीख मिल पाएगी। और यह भी कामना करते हैं कि हमारे विशेषांकों के द्वारा जो सीख आपको मिलती है उसका जीवन में अनुसरण कर औरों को भी शिक्षित करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। आशा करते हैं कि हमारी इन सारी कहानियों के माध्यम से आप जीवन में अवश्य ही कुछ सीख रहे होंगे। तो एक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही फैलता है। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।